हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स क्लास 7 आईसीएसई फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 9 कमर्शियल मैथमेटिक्स दैट इज़ फ्रॉम डेली लाइफ एक्सरसाइज 9.1 हम स्टार्ट कर चुके थे। और आज हम इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस मिस कर दिए हैं सो यू कैन सी इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अपने डाउट्स और क्वेरीज़ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो, कंटेंट यूज़फुल लगता हो, तो आप ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से मेरा ये चैनल देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स 80 आर गर्ल्स, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज: रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट, रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? दे आर 150 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं 80 हैं। एंड नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए हम टोटल स्टूडेंट्स से नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर देंगे, सो वील गेट नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू बी 70। ठीक, अब हमको फाइंड करना है रेशियो ऑफ गर्ल बॉयज़ टू गर्ल्स, रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। इसको हम कैसे लिखेंगे? बॉयज़ अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पर आप लिखो नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? इट इज़ 70। नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 80। सो रेशो आ गया 7:8। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव second part, ratio of girls to total students. So number of girls to total students. नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 80 और टोटल स्टूडेंट है 150। ये 0 से 0 कैंसिल। 8:15 इज द रेशियो। एंड द थर्ड पार्ट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 150। 0 से 0 कैंसिल। सो 7:15 इज द नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप ये रेशियो फाइंड कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:3 सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 4:5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेट x be added to each term। ठीक है, तो 2 में हमने x ऐड किया और 3 में भी हमने x ऐड किया, तो टर्म बन गया हमारे पास 4:5 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को 2 + x के साथ और 4 को 3 + x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 10 + 5x इज इक्वल टू 12 + 4x। इसको इस साइड ले जाएंगे और नंबर को एक साइड ले जाएंगे। सो 5x - 4x इज इक्वल टू 12 - 10 माइनस करेंगे, x इज इक्वल टू 2। सो हमने 2 ऐड करना है दोनों ही टर्म्स में, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में, ताकि हमारा रेशियो 4:5 हो जाए। Question number 13. The sides of a quadrilateral are in the ratio 2:3:4:5 and its perimeter is 70 centimeter. Find its length of each side. तो हम यहाँ assume कर लेंगे let the sides of quadrilateral be 2x, 3x,
4x एंड 5x। हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इज 70 सेंटीमीटर और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो 70 सेंटीमीटर हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x के इक्वल। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14x इज इक्वल टू 70। तो x की वैल्यू हो जाएगी 70/14। 14 से ये चला जाएगा 5 टाइम्स। सो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5। तो साइड्स हम निकाल सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 5 10 सेंटीमीटर, 3 इंटू 5 15 सेंटीमीटर, 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर, 5 into 5 25 centimeter. So these are the 4 sides of quadrilateral. Question number 14. 3 angles of a scalene triangle are in the ratio 3:4:5. Find the measure of its angles. तो हम यहाँ angles ले लेते हैं. Let the angles of triangle be 3x, 4x and 5x, and we know sum of all the angles in a triangle is 180 degree. So 3x plus 4x plus 5x is 180 degree. ठीक है ना, तो ये हम लिख पाएंगे as 12x is equal to 180. So x is equal to 180 divided by 12. 12 ones are 12 fives are, तो ये आ गई वैल्यू 15. So angles are 3 into 15, that is 45 degree, 4 into 15, that is 60 degree, and 5 into 15, that is 75 degree. So these are the 3 angles of the given triangle. Question number 15. The ratio of monthly income to the savings of a family is 15:11. If the saving is rupees 6050, find the income. तो हमें given है monthly income to the saving. So let the monthly income be 15x and savings बी 11x. तो हमको सेविंग्स गिवन है, मतलब 11x की वैल्यू गिवन है ₹6050. सो x हम यहाँ से फाइंड कर देंगे 6050 डिवाइडेड बाय 11. 11 5s are 55, यहाँ बचेगा 5. 11 5s are 55, so it is 550 the value for x. तो अब हम मंथली इनकम निकाल सकते हैं. So income is equal to 550 multiplied by 15. 15x था ना, इसलिए. So 550 multiplied by 15. 5 zeros are 5 5s are 25. 5 5s are 25, 26, 27 and 550. So 0, 5, 7 plus 5 is 12. 1 carry over, 5, 6, 7, 8. So it is rupees 8,250, that is the income. Question number 16. 2 numbers are in the ratio 5:9. If 4 is added to each of the number, the ratio becomes 3:5. Find the numbers. तो हम यहाँ ले लेते हैं, let the first number be 5x and second number be 9x. अब हमें कंडीशन गिवन है कि 5x में 4 ऐड करें और 9x में 4 ऐड करें तो हमारा रेशियो 3:5 हो जाता है. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 5 इंटू 5x प्लस 4, 3 इंटू 9x प्लस 4. 5 5s are 25x, 5 4s are 20, 9 3s are 27x प्लस 4 3s are 12. इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ,
तो ये हो जाएगा 27x माइनस 25x and 20 minus 12, that is 2x is equal to 8. So x will be equal to 8 by 2, that is 4. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है. Therefore first number will be 5 into 4, that is 20, and second number will be 9 into 4, 9 4s is 36. So दोनों नंबर आ गए हैं 20 and 36. Question number 17. The ages of A and B are in the ratio 2:3. 6 years ago, their ages were in the ratio 3:5. Find their present age. तो यहाँ assume कर लेते हैं, let the age of A be 2x and B be 3x. 6 years ago, 6 साल पहले, A's age will be 2x minus 6 and B's age is 3x minus 6. अब इन दोनों का जो रेशो है 2x minus 6 upon 3x minus 6, this becomes 3 by 5. So 5 into 2x minus 6, 3 into 3x minus 6, 10x minus 5 6 are 30, 9x minus 18. So ये आ जाएगा हमारे पास 10x minus 9x is equal to 18 minus का प्लस का 30. So x is equal to ये आ जाएगा 12. x की वैल्यू आ गई है 12. Therefore A's age is 2 into 12, that is 24 years, and B's age is 3 into 12, that is 36 years. Okay. Question number 18. The marks of 3 students A, B and C are in the ratio 4:5:6. If B got 75 marks, then find the marks of students A and C. So let the marks of student A be 4x, B be 5x and C be 6x. ठीक है. और B के मार्क्स पता है, B got 75 मार्क्स. ठीक है ना. B के मार्क्स पता है 75, विच इज़ इक्वल टू 5x. सो x की वैल्यू हो जाएगी 75 by 5, विच इज़ 15. तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 15. सो A's मार्क्स will be 4 into 15, which is 60, and C's marks will be 6 into 15, that is 90. So hence these are the solutions, and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. अगर मेरे वीडियोस आपको यूज़फुल लग रहे हों तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कि आप मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं और किस स्कूल में आप पढ़ते हैं. At last, please do share my videos with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.